नमस्कार, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस अभियान में शामिल हो गए। भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून के दिन की विशेषता ये है कि यह वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसीलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आज के दिन नवाब सिराजुद्दौला ने हासिल की थी अंग्रेजों पर विजय। भारत पर 200 साल से भी ज्यादा शासन करने वाले अंग्रेजों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने नाको चने चबवा दिए थे। 21 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कासिम बाजार स्थित किले पर आक्रमण कर जॉन जेड हॉलवेल के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैन्य टुकड़ी को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था। युद्ध के बाद 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज ही बच पाए थे। इतिहास में यह घटना ब्लैक हॉल के नाम से प्रसिद्ध है। आज के दिन भारत के गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 को भारत के गवर्नर जनरल बने थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वह 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। इससे पूर्व 1937 में हुए काउंसिल चुनाव में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मद्रास प्रांत में विजय प्राप्त की थी और उन्हें मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वह दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। आज के दिन पीवी नरसिम्हा राव बने थे देश के प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें विशेष रूप से लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय प्राप्त है। 1991 के आम चुनाव में 232 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकी थी। इस स्थिति में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और अल्पमत में रहते हुए भी उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार का सदस्य न होते हुए भी अपना कार्यकाल पूरा किया। दुनिया भर में आज के दिन मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। फ्रांस का हर दूसरा व्यक्ति संगीत से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। फ्रांसीसियों की संगीत के प्रति दीवानगी को देखते हुए 21 जून 1982 को आधिकारिक रूप से संगीत दिवस मनाने की घोषणा हुई थी और धीरे धीरे यह पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। फ्रांस के कई शहरों में संगीतोत्सव 1 महीने पहले शुरू हो जाता है। हर दिन नए नए कार्यक्रम होते हैं। म्यूजिक रिलीज, CD लॉन्चिंग, कंसर्ट आदि और 3 दिन से न सिर्फ सभी सभागार बल्कि सड़कें तक आरक्षित हो जाती हैं। संगीत दिवस की शुरुआत का श्रेय फ्रांस की तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री जैक लो को जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।